19 फरवरी की शाम बीजेपी दिल्ली मुख्यालय पर गहमा गहमी का माहौल था। हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर दिल्ली की सत्ता किसके हाथ जाएगी। कई बड़े नाम रेस में थे, लेकिन बीजेपी ने 11 दिन की गहन चर्चा के बाद चौंकाते हुए रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। आखिर बीजेपी ने यह फैसला क्यों लिया, इसकी क्या रणनीति थी और इससे दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव आने वाले हैं, इन सभी सवालों का विश्लेषण करेंगे इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहे। 1998 के बाद पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी की। कुल 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और दिल्ली की राजनीति में एक ऐतिहासिक वापसी की। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को यह जीत कैसे मिली। जानकारों का मानना है कि इस बार महिलाओं और युवाओं ने बीजेपी को खुलकर समर्थन किया। पीएम मोदी ने भी अपने भाषणों में युवा और नारी शक्ति पे जोर दिया और नतीजों से साफ हो गया कि जनता ने इसे गंभीरता के साथ लिया था। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों चुना। दिल्ली में कई अनुभवी नेता थे, लेकिन बीजेपी ने एक महिला चेहरा को सामने लाकर कई रणनीतिक फायदे उठाने का प्रयास किया है। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं, जो दिल्ली में एक बड़ा और प्रभावशाली वोट बैंक है। अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते थे और बीजेपी ने यह संदेश दे दिया कि उनकी सरकार भी इसी वर्ग को प्राथमिकता देती है। यहां एक जानकारी और दे दूं कि अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता दोनों मूलतः हरियाणा के ही रहने वाले हैं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई संदेश देने का प्रयास किया, जैसे महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की। यह सीधा संदेश है कि पार्टी सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करती, बल्कि उसे अमल में भी लाती है। रेखा गुप्ता राजनीति में नई नहीं है, वह 3 बार की पार्षद रह चुकी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व में सचिव भी रही है। वैश्य समाज को साधने का प्रयास किया गया। दिल्ली में वैश्य समाज एक मजबूत वोट बैंक है। रेखा गुप्ता खुद इसी समाज से आती हैं, जिससे बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। दूसरा कारण रहा महिला वोटर्स पर फोकस। इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका अहम रही है। बीजेपी ने चुनाव से पहले कई महिला केंद्रित घोषणाएं की थी, जिसमें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता, घरेलू मेड के लिए कल्याण बोर्ड, रसोई गैस पर सब्सिडी और फ्री सिलेंडर योजना, मातृ सुरक्षा वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 और 6 पोषण किट, है ना, फ्री बस सेवा जारी रहेगी। तीसरा अहम कारण जो समझ में आया वह था आरएसएस का रेखा गुप्ता का समर्थन। सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता आरएसएस की पसंद थी। संघ की बैठक में उनका नाम फाइनल हुआ, जिसे बीजेपी हाईकमान ने मंजूरी दी थी। महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश भी भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम बना के दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 34 महिला सीएम बन रही हैं। इससे पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी की प्रतिबद्धता दिखाई देती रही है। कार्यकर्ता से नेता बनने का उदाहरण भी रखा गया है। रेखा गुप्ता, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू करती हैं और 3 बार की पार्षद रही हैं। 2 बार हालांकि वो चुनाव हार गई थी विधानसभा का, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और पहली बार विधानसभा जीती और सीएम बन गई। विपक्ष को भी जवाब देने का प्रयास किया गया। बीजेपी ने यह दिखाया कि वह सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि महिलाओं को भी नेतृत्व सौंपती है। रेखा गुप्ता का नाम फाइनल करने के पीछे बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई पड़ती है। उनके मंत्रिमंडल में भी इस समीकरण को साधने की कोशिश भी की गई है। प्रवेश साहिब सिंह, जिन्हें की जायंट किलर कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, यह जाट समाज को साधने की कोशिश की गई है। उन्हें मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण जवाबदारी देते हुए आशीष सूद का नाम है, जो कि पंजाबी समुदाय से आते हैं। यह संदेश देने के लिए भी कोशिश की गई है कि पंजाबियों को साथ लेकर के चलने की भाजपा की मंशा है। मनजिंदर सिंह सिरसा, जो सिख समाज से आते हैं, यह सिख समाज को जोड़ने की भाजपा की एक कवायद के रूप में देखा जा सकता है। वहीं कपिल मिश्रा,
जो कि हिंदू राष्ट्रवाद और आक्रामक राजनीति का चेहरा है। उन्हें लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व का चेहरा जनता के सामने रखना ही चाहती है। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के सभी वादों को पूरा करना है। साथ ही उन्होंने पिछले शासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जनता के हर एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। उनकी सरकार किन प्रमुख मुद्दों पे काम करेगी, इस विषय पे अगर ध्यान दें तो पहला मुद्दा जो आता है वो है महिला सुरक्षा का। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। बिजली और पानी, आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली पानी मॉडल की जगह बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या वह इसी को आगे बढ़ाएगी, इसी को अपनाएगी? यह भी एक देखने का विषय होगा। बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार के ऑफर बढ़ाने और दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने एक बड़ा चैलेंज होगा रेखा गुप्ता सरकार के लिए। हो सकता है कि इस पे ज्यादा जोर दिया जाए। इस फैसले पर विपक्ष ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, जिसके आधार पर उनको जनादेश मिला है, रेखा गुप्ता जी उनको पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को ये भी कहना चाहूंगी कि उनको कोई भी मदद, किसी भी समर्थन की जरूरत हो दिल्ली के विकास के लिए, तो आम आदमी पार्टी उनके समर्थन के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहेगी। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। खैर, जो भी हो, लेकिन दिल्ली की सियासत में नया अध्याय शुरू हो चुका है। रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान मिल चुकी है और उनके सामने बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। अब देखना होगा कि क्या वह बीजेपी की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। क्या बीजेपी का यह दांव सफल होगा? क्या दिल्ली में कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने जा रहा है? यह तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का यह दांव कारगर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।